नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्विक रीड्स में, जहां हम किताबों की सबसे अनमोल सीख को आपके लिए आसान और रोचक अंदाज में लाते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर लोग अमीर कैसे बने रहते हैं? पैसा खुशी क्यों नहीं खरीद सकता, लेकिन फिर भी इतना जरूरी क्यों है? और सबसे बड़ी बात, पैसे का सही इस्तेमाल कैसे हमारी जिंदगी बदल सकता है? आज हम इसी रहस्य को खोलने जा रहे हैं मॉर्गन हाउसल की बेस्ट सेलिंग किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी के जरिए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं एक ऐसी सफर जो आपके पैसे और जिंदगी दोनों को देखने का नजरिया बदल देगा। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाता हूं जिसने इस किताब के सबसे बड़े सबक को सच साबित कर दिया, भाग्य और मेहनत का खेल। बिल गेट्स, दुनिया का सबसे अमीर आदमी, माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर, एक ऐसा नाम जिसे हर कोई जानता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बिल गेट्स की जिंदगी बदलने की असली वजह सिर्फ उनकी मेहनत नहीं थी? साल था 1968। अमेरिका के सियाटल शहर में लेकसाइड नाम का एक छोटा सा स्कूल था। इस स्कूल ने अपनी स्टूडेंट्स को पढ़ाई के लिए एक नया एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने कंप्यूटर मंगवाया। अब जरा ध्यान दीजिए, उस दौर में पूरे अमेरिका के स्कूलों में शायद ही कोई कंप्यूटर था। उस वक्त कंप्यूटर सिर्फ बड़े बड़े लैब या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में ही मिलते थे। और यहीं पर बिल गेट्स एक लकी स्टूडेंट बने। बिल गेट्स ने घंटों घंटों उस मशीन पर टाइम बिताया, कोडिंग की, प्रोग्राम्स लिखे। आज अगर हम सोचे कि बिल गेट्स कहीं और पैदा हुए होते, किसी ऐसे स्कूल में जहां कंप्यूटर ही नहीं था, तो शायद वो बिल गेट्स न होते जिन्हें हम आज जानते हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, सक्सेस सिर्फ मेहनत की वजह से नहीं आती, बल्कि सही वक्त पर सही जगह होने का भी बड़ा हाथ होता है। अब आपसे एक सवाल, क्या आपके जीवन में भी कभी ऐसा हुआ है कि आपकी मेहनत तो थी, लेकिन एक छोटा सा चांस या सही वक्त पर सही जगह होने की वजह से आप आगे बढ़ पाए? सोचिए, क्योंकि यही है असली साइकोलॉजी ऑफ मनी। दोस्तों, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं। अगर आपके सामने दो ऑप्शन हो, पहला, आप 1 करोड़ रुपए कमाइए, दूसरा, आप 50 लाख रुपए सेव कर लीजिए, तो आप किसे चुनेंगे? ज्यादातर लोग तुरंत कहेंगे, अरे भाई, 1 करोड़ कमाना बेहतर है। लेकिन यहीं पर हम सबसे बड़ी भूल करते हैं। असली अमीरी पैसे कमाने में नहीं, बल्कि उसे बचाने और सही जगह लगाने में है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ वो है जो दिखता नहीं, लाइफस्टाइल वो है जो सबको दिखता है। मतलब क्या? अगर आपके पास 1 करोड़ रुपए है और आपने उससे बड़ी कार खरीद ली, लग्जरी घर ले लिया, ब्रांडेड कपड़े पहन लिए, तो आपने वेल्थ को खर्च कर दिया, दिखावे में बदल दिया। लेकिन वही 50 लाख अगर आपने ऑफ कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए, तो वो आपके लिए फ्यूचर में काम करेंगे। वो आपको फ्रीडम देंगे, अपॉर्चुनिटीज देंगे और जरूरत पड़ने पर सपोर्ट भी करेंगे। दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक, वॉरेन बफेट, उनकी नेट वर्थ आज 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। लेकिन क्या आप जानते हैं, उनकी वेल्थ का 90% उन्होंने अपनी 65th बर्थडे के बाद बनाया। क्यों? क्योंकि उन्होंने पैसा सिर्फ कमाया नहीं, उसे डेकेड्स तक सेव और इन्वेस्ट किया। कंपाउंड इंटरेस्ट ने उनका पैसा एक्सपोनेंशियल स्पीड से बढ़ा दिया। अब सोचिए, आप करोड़ों कमाकर दिखावे में उड़ा देंगे या कम रकम कमाकर भी उसे सेव करके अमीर बनेंगे? आपका क्या मानना है, पैसा कमाना ज्यादा जरूरी है या उसे बचाना? कमेंट में बताइए। दोस्तों, याद रखिए, अर्निंग आपको रिच बना सकता है, लेकिन सेविंग आपको वेल्दी बनाती है। क्योंकि असली अमीरी वो है जो आपको रात को चैन से सुला दे, न कि वो जो दूसरों को दिखाने के लिए खरीदी जाए। दोस्तों, हम सब वॉरेन बफेट का नाम जानते हैं, दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स में से एक, जिनकी नेट वर्थ 100 अरब डॉलर से भी ज्यादा है। लेकिन यहाँ एक सस्पेंस छुपा है। क्या आप जानते हैं, बफेट की वेल्थ का 90% हिस्सा उनकी 65th बर्थडे के बाद बना। जी हाँ, ये सुनकर हैरानी होती है। 65 साल की उम्र के बाद
जब ज्यादातर लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, तब बफेट की असली अमीरी शुरू हुई। और इसके पीछे कोई जादू नहीं था, ये था कंपाउंड इंटरेस्ट का कमाल। बफेट ने पैसे को सिर्फ कमाया नहीं, बल्कि उसे डेकेड्स तक सेव और इन्वेस्ट किया। कंपाउंड इंटरेस्ट ने धीरे धीरे उनके पैसे को इतना मल्टीप्लाई किया कि छोटी सी रकम भी पहाड़ बन गई। अब एक और बात समझिए, वेल्थ इज हिडन, लाइफस्टाइल इज विजिबल। मतलब असली वेल्थ वो है जो आपकी बैंक अकाउंट या इन्वेस्टमेंट्स में छुपी रहती है, लेकिन लोग अक्सर उस वेल्थ को दिखावे में बदल देते हैं। लग्जरी कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, बड़े बड़े घर। आप सड़क पर किसी को BMW चलाते देखते हो तो सोचते हो, वाह, ये कितना रिच होगा। लेकिन सच ये है कि आपको नहीं पता उसकी बैंक अकाउंट में कितने पैसे बचे हैं। हो सकता है उसके ऊपर लोन्स हो। असली वेल्थ वो है जो आप खर्च नहीं करते। लाइफस्टाइल तो सिर्फ दिखावा है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपको चॉइस दी जाए कि आपके पास 1 करोड़ हो लेकिन आप सब उड़ा दो और सिर्फ लाइफस्टाइल बचा रहे, या फिर आपके पास 50 लाख हो, सिंपल लाइफ जियो लेकिन वो हिडन वेल्थ आपके फ्यूचर को सिक्योर कर रही हो, तो आप क्या चुनोगे? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखना। दोस्तों, अमीरी का मतलब है दिखावा नहीं, बल्कि फ्रीडम और सिक्योरिटी। वॉरेन बफेट की जिंदगी यही सिखाती है। कमाने से ज्यादा जरूरी है बचाना और उसे समय के साथ बढ़ाना। याद रखिए, लाइफस्टाइल सबको दिखता है, लेकिन असली वेल्थ हमेशा छुपी होती है। दोस्तों, अब मैं आपसे एक ऐसा सवाल पूछने जा रहा हूं जो आपको चौंका देगा। अगर मैं कहूं कि 1 रुपया को रोज डबल करने का जादू सिर्फ 31 दिन में, सुनकर ये पागलपन लगता है, लेकिन यही है कंपाउंड इंटरेस्ट की ताकत। डे 1 पर आपके पास सिर्फ 1 रुपया है, डे 2 पर वो बन गया 2, डे 3 पर 4, डे 10 तक वो करीब 1000 रुपए के आसपास हो जाता है। आप सोचेंगे, अरे ये तो बहुत स्लो है, इसमें करोड़ कहां से आएंगे? लेकिन असली मैजिक आखिरी दिनों में होता है। डे 20 पर वही रकम 10 लाख रुपए को पार कर जाती है और डे 31 पर वही 1 रुपया पहुंच जाता है लगभग 10 रुपए करोड़ से ज्यादा। यही है कंपाउंड इंटरेस्ट, धीरे धीरे, चुपचाप, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ से काम करता है। अब आपको वॉरेन बफेट की कहानी याद है ना? उन्होंने भी यही किया। उन्होंने अपना पैसा लंबी अवधि तक कंपाउंड होने दिया। उनकी वेल्थ का 90% हिस्सा 65 साल की उम्र के बाद आया। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट ने ही उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टर बना दिया। अब आप खुद सोचिए, क्या आप जल्दी जल्दी पैसे कमाना चाहेंगे और सब उड़ा देंगे, या फिर पेशेंटली इन्वेस्ट करके कंपाउंड इंटरेस्ट को अपना जादू करने देंगे? कमेंट में बताइए, आप शॉर्ट टर्म पैसे के पीछे भागेंगे या लॉन्ग टर्म वेल्थ बनाने के लिए पेशेंस रखेंगे? दोस्तों, मॉर्गन हाउसल कहते हैं, कंपाउंडिंग इज द आर्ट एथ वंडर ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट को समझ गए तो पैसा आपके लिए मेहनत करेगा, और अगर आप इसे नजरअंदाज करेंगे तो आप जिंदगी भर मेहनत करते रहेंगे। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है असली अमीरी क्या है? क्या वो लाखों की सैलरी है? क्या वो एक लग्जरी कार या बड़ा बंगलो है? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे का असली मतलब है सुबह उठकर ये डिसाइड करना कि आज मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना। सोच कर देखिए, अगर आपके पास करोड़ों रुपए हैं, लेकिन आपको हर रोज 14-16 घंटे काम करना पड़ रहा है, किसी बॉस की डांट सहनी पड़ रही है, या वो काम करना पड़ रहा है जिसे आप पसंद ही नहीं करते, तो क्या आप सच में अमीर कहलाओगे? दूसरी तरफ एक टीचर है जिसकी इनकम कम है, लेकिन उसके पास अपना वक्त है। वो डिसाइड करता है कि उसे कब पढ़ाना है, कब छुट्टी लेनी है, कब अपने बच्चों और परिवार के साथ समय बिताना है। अब सोचिए, कौन ज्यादा रिच है? डॉक्टर जिसके पास करोड़ों हैं लेकिन आजादी नहीं, या टीचर जिसके पास थोड़े पैसे हैं लेकिन मन की शांति है? हिस्ट्री में हर वो इंसान जिसने बड़ी वेल्थ क्रिएट की है, उसने एक कॉमन चीज चाहिए, फ्रीडम। फ्रीडम टू थिंक, फ्रीडम टू एक्ट, फ्रीडम टू लाइव ऑन देयर ओन टर्म्स। पैसा सिर्फ सर्वाइवल के लिए नहीं है,
उसका असली यूज है चॉइसेस खरीदना। आप कब काम करेंगे, कहाँ काम करेंगे और किसके साथ काम करेंगे, ये डिसाइड करने की शक्ति ही असली वेल्थ है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आज आपको ऑप्शन दिया जाए कि करोड़ों कमाओ लेकिन अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद न ले सको, या लिमिटेड पैसा हो लेकिन आपकी पूरी जिंदगी आपके कंट्रोल में हो, तो आप क्या चुनेंगे? कमेंट में अपना जवाब जरूर लिखिए। याद रखिए, लक्जरी कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, बड़े घर, ये सब अच्छा है, लेकिन असली अमीरी है फ्रीडम ऑफ टाइम। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है पैसा आपको कैसा लाइफ देता है। मॉर्गन हाउसल का कहना है, द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ वेल्थ इज द एबिलिटी टू वेक अप एवरी मॉर्निंग एंड से आई कैन डू वॉट एवर आई वॉन्ट टुडे। दोस्तों, अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं। एक आदमी सड़क पर BMW चलाता हुआ निकलता है। रास्ते पर खड़े लोग उसे देखते हैं और सोचते हैं, वाह कितना रिच आदमी है। लेकिन उसी वक्त BMW वाला आदमी एक मर्सिडीज देखता है और सोचता है, काश मेरे पास भी मर्सिडीज होती, तब मैं सच में अमीर कहलाता। और यहीं पर कहानी खत्म नहीं होती। मर्सिडीज वाला आदमी रोल्स रॉयस देखता है और उसे लगता है, मेरी गाड़ी तो कुछ भी नहीं है, असली अमीरी तो रोल्स रॉयस वाले के पास है। अब सोचिए, इस कंपैरिजन का एंड कहाँ है? सच ये है कि इसका कोई एंड ही नहीं है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, आपके पास जो भी है वो कभी भी काफी नहीं लगेगा अगर आप हमेशा दूसरों से कंपेयर करते रहोगे। ये कंपैरिजन का जाल ऐसा है जो किसी को भी कभी संतुष्ट नहीं होने देता। हर बार आपको लगेगा कि कोई और आपसे ज्यादा सक्सेसफुल, ज्यादा रिच, ज्यादा खुश है, लेकिन आप ये भूल जाते हो कि हो सकता है वो भी किसी और से कंपैरिजन करके खुद को छोटा मान रहा हो। तो अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आपके पास सब कुछ होते हुए भी सिर्फ दूसरों से कंपेयर करने की वजह से आप दुखी हो गए? सोचिए और ईमानदारी से बताइए। दोस्तों, कंपैरिजन ट्रैप से बचना ही असली अमीरी है, क्योंकि जो इंसान अपने पास जो है उसमें संतुष्ट है, वही सबसे अमीर है। याद रखिए, लक्जरी का कोई अंत नहीं, लेकिन संतोष ही असली वेल्थ है। दोस्तों, साल था 2008। पूरी दुनिया की इकोनॉमी अचानक हिल गई। स्टॉक मार्केट क्रैश हो गया, बड़े बड़े बैंक डूब गए, लाखों लोगों की नौकरी चली गई। लेमन ब्रदर्स जैसी 150 साल पुरानी कंपनी एक रात में खत्म हो गई। अमेरिका से लेकर भारत तक करोड़ों इन्वेस्टर्स की मेहनत की कमाई आधी से भी कम हो गई। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा हुआ क्यों? क्योंकि लोगों को लगा कि मार्केट हमेशा ऊपर ही जाएगा। इन्वेस्टर्स, बैंक्स और आम लोग सब लालच में आ गए। हर कोई सोच रहा था, अभी इन्वेस्ट कर लो, जल्दी अमीर बन जाओ। लेकिन जब सच सामने आया तो डर ने सबको घेर लिया। मार्केट गिरा, लोगों ने पैनिक में अपनी इन्वेस्टमेंट्स बेच दी और इसी डर ने उनकी बची खुची वेल्थ भी खत्म कर दी। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, वेल्थ डिस्ट्रक्शन सिर्फ एक वजह से होती है, या तो ज्यादा लालच या फिर ज्यादा डर। लालच आपको रिस्क लेने पर मजबूर करता है और डर आपको सही समय। अगर आप दोनों पर कंट्रोल नहीं रखते तो पैसा चाहे कितना भी हो टिक नहीं पाएगा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर कल मार्केट क्रैश हो जाए और आपकी सारी सेविंग्स आधी रह जाए, तो आप क्या करेंगे? क्या आप पैनिक में सब बेच देंगे या पेशेंस रखकर वेट करेंगे ताकि लॉन्ग टर्म में मार्केट फिर से रिकवर हो? सोचिए, क्योंकि यही आपकी वेल्थ का असली फ्यूचर तय करेगा। दोस्तों, अब मैं आपसे एक सिंपल लेकिन लाइफ चेंजिंग सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप रिच बनना चाहोगे या वेल्दी? पहली बार सुनकर दोनों सैम लगते हैं, लेकिन हकीकत में इन दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। रिच होना मतलब है हाई इनकम, मतलब आपके पास बड़ी सैलरी है, लक्जरी कार्स है, ब्रांडेड क्लोथ्स है, फॉरेन ट्रिप्स है। रिच लोग अक्सर दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए खर्च करते हैं,
लेकिन वेल्दी होना, इसका मतलब है आपके पास फ्रीडम है, आपके पास टाइम है, आपके पास ऑप्शंस है। वेल्दी इंसान जरूरी नहीं है कि लक्जरी दिखाए, लेकिन उसके पास चॉइस होती है कि उसे कब काम करना है, कितना काम करना है और किसके साथ काम करना है। रिच लोग अक्सर दिखावे में फंस जाते हैं, लेकिन वेल्दी लोग शांति और कंट्रोल में जीते हैं। सोचिए, एक डॉक्टर है जो महीने में 10 लाख कमाता है, लेकिन दिन के 14 घंटे हॉस्पिटल में काम करता है। दूसरी तरफ एक इन्वेस्टर है जो महीने में सिर्फ 2 लाख पैसिव इनकम से कमाता है, लेकिन उसके पास पूरा टाइम है ट्रैवल करने का, फैमिली के साथ रहने का, अपने हॉबीज परस्यू करने का। अब बताइए, असली रिच कौन है? तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, अगर आपके पास ऑप्शन होगी, ज्यादा पैसा हो लेकिन कोई टाइम ना हो, या लिमिटेड पैसा हो लेकिन जिंदगी अपने कंट्रोल में हो, तो आप क्या चुनेंगे, रिच या वेल्दी? कमेंट में लिखिए और ईमानदारी से बताइए। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, बीइंग रिच इज हैविंग मनी, बीइंग वेल्दी इज हैविंग फ्रीडम। याद रखिए, इनकम आपकी अमीरी दिखा सकती है, लेकिन फ्रीडम ही आपकी असली वेल्थ है। दोस्तों, अब एक सवाल, क्या पैसा आपको खुश कर सकता है? ज्यादातर लोग कहेंगे वो हाँ, लेकिन सच इतना सिंपल नहीं है। रिसर्च बताती है कि $75,000 लगभग 60 लाख रुपए सालाना इनकम तक पैसा आपको खुशी देता है, क्योंकि इस लेवल तक आप अपनी बेसिक जरूरतें पूरी कर पाते हो। घर, खाना, एजुकेशन, हेल्थ केयर, कंफर्ट। लेकिन इसके बाद जितनी भी एक्स्ट्रा इनकम आती है, उसका हैप्पीनेस पर इफेक्ट बहुत कम हो जाता है। मतलब 10 लाख रुपए की कार और 50 लाख रुपए की कार आपको उतनी खुशी नहीं देंगे जितनी बेसिक सिक्योरिटी और कंफर्ट देंगे। अब मैं आपको 2 शॉकिंग एग्जांपल्स देता हूं। पहला, लॉटरी विनर्स। कई बार लॉटरी विनर्स रातों रात करोड़पति बन जाते हैं, लेकिन स्टडीज बताती हैं कि कुछ सालों बाद उनकी हैप्पीनेस उसी लेवल पर लौट आती है जहां पहले थी, क्योंकि अचानक मिला पैसा उनका लाइफस्टाइल बदल देता है, लेकिन उनकी सोच और रिलेशनशिप्स नहीं बदलती। दूसरा, मंक्स, संत। दुनिया के कई मंक्स जिनके पास कोई पैसा नहीं है, वो साइंटिफिकली प्रूवन हैप्पीएस्ट पीपल माने जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी खुशी अंदर से आती है पीस, पर्पस और कंटेंटमेंट से। तो दोस्तों, अब आप सोचिए, अगर आपके पास आज करोड़ों आ जाए, तो क्या आप हमेशा के लिए खुश हो जाएंगे, या फिर आपकी खुशी का असली सोर्स आपके रिश्ते, आपकी सेहत और आपकी इनर पीस है? कमेंट में लिखिए, आपके लिए असली खुशी किससे आती है, पैसा या मन की शांति? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसा आपको खुशी दे सकता है, लेकिन सिर्फ एक लिमिट तक। उसके बाद पैसा बढ़ता है, लेकिन खुशी नहीं। तो याद रखिए, पैसा इंपॉर्टेंट है, लेकिन हैप्पीनेस का असली सोर्स है कंटेंटमेंट, फ्रीडम और पर्पस। दोस्तों, अब मैं आपको एक ऐसे बिलियनर की कहानी सुनाता हूं, जिसने दुनिया को दिखा दिया कि असली ग्रेटनेस ईगो से नहीं, कैरेक्टर से आती है। नाम है चक फीने। वो ड्यूटी फ्री शॉपर्स DFS कंपनी के फाउंडर थे और अरबपति बन गए। लेकिन जानते हैं उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपनी लगभग सारी वेल्थ डोनेट कर दी, $8 बिलियन, लगभग 65,000 करोड़ रुपए। आज वो एक सिंपल किराए के घर में रहते हैं, कोई लक्जरी कार नहीं, कोई शो ऑफ नहीं। उनका कहना है, जब तक जियो तब तक दूसरों की मदद करो। मौत के बाद पैसे दान करना कोई बड़ी बात नहीं। चक फीने ने साबित किया कि असली रिच वो नहीं है जो अपना पैसा दिखाता है, बल्कि वो है जो अपनी वेल्थ से दूसरों की जिंदगी बदल देता है। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं,
क्या आप पैसे से अपना ईगो बढ़ाते हो बड़ी गाड़ियां, शो ऑफ लाइफस्टाइल, दूसरों को इंप्रेस करने में, या आप पैसे से अपना कैरेक्टर बनाते हो लोगों की मदद करके, सोसाइटी में बदलाव लाकर? कमेंट में लिखिए, अगर आपके पास अरबों रुपए हो तो आप क्या करेंगे? ईगो बढ़ाएंगे या कैरेक्टर? मॉर्गन हाउसल कहते हैं, पैसे का सबसे बड़ा खतरा है ईगो, और जो इंसान अपने ईगो को कंट्रोल कर लेता है वही असली वेल्दी है। याद रखिए, पैसा टेम्पररी है लेकिन कैरेक्टर हमेशा के लिए है। दोस्तों, आज हमने द साइकोलॉजी ऑफ मनी से बहुत कुछ सीखा। लक की पावर से लेकर कंपाउंड इंटरेस्ट का जादू, ग्रीड और फियर के खतरे से लेकर ईगो और हैप्पीनेस की असली परिभाषा तक। लेकिन इन सबका सबसे बड़ा सार यही है, मनी इज अ टूल, नॉट द गोल। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे सही डायरेक्शन में यूज करना। सोचिए, अगर आप पैसे से सिर्फ गैजेट्स, गाड़ियां और दिखावा खरीदते हो तो वो टेम्पररी हैप्पीनेस है। लेकिन अगर आप पैसे से फ्रीडम खरीदते हो, अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पर जीने की एबिलिटी, तो वही असली वेल्थ है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लॉन्ग टर्म थिंकिंग इज द मोस्ट पावरफुल फाइनेंशियल स्ट्रैटेजी। मतलब, शॉर्ट टर्म लालच से बचो और पेशेंस से इन्वेस्ट करो, क्योंकि असली गेम वेल्थ बनाने का है, उसे सस्टेन करने का है। और अब मैं आपको एक आखिरी मोटिवेशनल थॉट देना चाहता हूं। पैसा कमाना जरूरी है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है उसे सही तरह से यूज करना, क्योंकि आखिर में रिच वो नहीं है जो करोड़ों कमाता है, रिच वो है जो शांति से सो सकता है। तो दोस्तों, अब फैसला आपका है, आप रिच बनना चाहते हो या वेल्दी? अगर आपके पास आज अनलिमिटेड पैसा आ जाए तो आप सबसे पहले क्या करेंगे? अपने सपने पूरे करेंगे, दूसरों की मदद करेंगे, या बस शो ऑफ? कमेंट में जरूर लिखना, मुझे आपके जवाब पढ़कर बहुत अच्छा लगेगा। तो दोस्तों, ये थी दी साइकोलॉजी ऑफ मनी की पूरी समरी। हमने देखा कि पैसा सिर्फ नोट्स या नंबर्स नहीं है, ये हमारी सोच, पेशेंस और डिसीजंस का रिफ्लेक्शन है। लेकिन अब असली सवाल आपसे है, आपके लिए पैसा क्या है? क्या ये आजादी है अपनी टर्म्स पर जीने की ताकत, या स्टेटस है दुनिया को दिखाने का जरिया, या फिर सिर्फ सर्वाइवल और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने का साधन? कमेंट में जरूर लिखिए, मैं आपके विचार जानने के लिए जेन्युइनली एक्साइटेड हूं। और हाँ, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो क्विक रीड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यहां आपको मिलेंगी ऐसी ही किताबों से सीखें, कहानियां और लाइफ चेंजिंग आइडियाज जो आपके सोचने का तरीका बदल देंगी। याद रखिए, पैसा हाथ का खिलौना नहीं, दिमाग का खेल है, और जिस दिन आपने इसे समझ लिया, आपकी जिंदगी बदल जाएगी।